हाय हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड ऑल। अभी हम लोग द मैजिक बुक की प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। 12 दिन की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने एक फाउंडेशन, एक ज़मीन को उपजाऊ बना दिया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आज 13वां दिन है और अब समय आ गया है अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को, अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो पिलर को खड़ा करने का समय आ गया है। तो आज शुरू होता है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। ये आज की प्रैक्टिस है। कैसे करना है वो हम लोग देखते जाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरी प्रैक्टिस में। जब आप करेंगे, जब इसी वीडियो को सिर्फ देखते देखते ही वो जो है वो आनंद आता है कि आप इस प्रैक्टिस को करते ही 28 दिन तक करके तो देखिए, फिर अपनी लाइफ में आप मैजिक को खुद ब खुद एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। ये कुछ भी समय नहीं है, 10, 20, 25, 30 मिनट कुछ भी नहीं है अपनी लाइफ को बदलने के लिए। इतना समय तो हम दे ही सकते हैं। सो मैं भी इस प्रैक्टिस को आपके साथ कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील जो कि लेखक हैं, लिखते हैं, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। यानी कि सबसे पहले जो कल्पना ही है, जो हम कुछ भी करने के लिए शुरुआत कल्पना से होती है। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। यानी 12 दिन की जो प्रैक्टिस है वो एक फाउंडेशन इस तरह तैयार कर देती है कि जो हमें लाइफ में मिला है उसके लिए हम ग्रेटफुल हो जाते हैं। ये 12 दिन की प्रैक्टिस है और इससे हम अपना जो एक फाउंडेशन है वो तैयार कर लेते हैं। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। अब शुरुआत होती है अपने सपनों को पूरा करने की। हम ये सोचते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या है, द मैजिक में ऐसा क्या है, ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस ही तो है। नहीं, ये हमारे सपनों को पूरा करने की एक चाबी है, एक की है। इसे बस करके तो देखें। और 12 दिन हमने कर लिया तो ऑलरेडी हमने चाबी अपने हाथ में ले ली और अब सपने को पूरा करने का, जो सपने का दरवाज़ा है उसे खोलने का समय आ गया है। यह सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियाँ अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। हर किसी संस्कृति में है कि जो कुछ है उनके पास, उसके लिए हम तरह तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। धन्यवाद देने के लिए विस्तृत कर्मकांड बनाए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं और ये इसलिए है ताकि हम जादुई शक्ति भर सकें अपनी लाइफ में और ज़्यादा मैजिक को अट्रैक्ट करने के लिए। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह होता रहे। यानी ये प्रैक्टिस क्यों बनाई गई है? इस बाढ़ का लोग जश्न इसलिए मनाते हैं कि जो अब तक आता आ रहा है वो आगे बना रहे। अमेरिकन इंडियंस एंड ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती हैं। वह भी शिकार करने से पहले ही वो शिकार करने से पहले ये सारी प्रैक्टिसेस को कर देती हैं ताकि वो उसमें वो मैजिक को क्रिएट कर सकें। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज़ पाने के लिए धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र ज़रूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज़ मिलने पर होता है। एक औरत जैसे ही सुनती है, अपने प्रेगनेंसी की खबर सुनती है, वो अपने बच्चे की पिक्चर अपने माइंड में बनाना शुरू कर देती है। हालांकि वो बच्चा उसे हाथ में मिलता है 9 महीने बाद, बट वो जो पिक्चर होता है, एक बच्चे का जो एहसास होता है, वो प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही उसे वो फीलिंग्स क्रिएट
कर देता है और सारी तैयारियां हर घर में लोग पहले से करने लगते हैं। बच्चों के कपड़े बनाना, बच्चों के मोज़े बनाना, बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए लोग पहले से इंतज़ाम करके रखते हैं, क्योंकि वो मान लेते हैं कि 9 महीने बाद घर में बच्चा आने वाला है। बहुत से घरों में गोद भराई की रस्म होती है, हालांकि वो बच्चा अभी आया नहीं है, लेकिन वो पहले से सारी रस्म पूरी कर देते हैं। इसी तरह से अगर हमें कुछ मैनिफेस्टेशन करना होता है तो उसकी डिज़ायर होते ही उसका जश्न मनाना शुरू कर देना चाहिए। उसके आने का, उसके वेलकम करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। यदि पहले कभी आपने के मन में यह विचार नहीं आया कि अनचाही चीज़ को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब तक इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे भविष्य में और दिया जाएगा और वह और समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज़ मिलने से पहले ही रखनी होगी। हम ये गलती करते हैं कि जब हमें कुछ मिल जाता है तब हम शुक्र अदा करते हैं, वो भी शुक्र तो अदा करते हैं, उससे ज़्यादा बस हम उसमें खो जाते हैं, शुक्र अदा करना भी भूल जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि आप पहले से ही उसके बारे में ग्रेटफुल हो जाएं। मनचाही चीज़ मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा, यानी कि जो चीज़ आपको मिल गई उसके बाद आप ग्रेटफुल हो जाएं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको पहले ही से ग्रेटफुल हो जाना होगा। आपने देखा होगा कि जिनकी भी शादी अगर लग जाती है वो उस या घर वाले उसी तैयारी में लग जाते हैं। इवन और जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो भी एक मेंटल माइंड में एक मेंटल पिक्चर बनाने लगते हैं कि वो एक नई गृहस्थी का, नए घर का। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज़ को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन वो अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज़ पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज़ आपके पास आ चुकी है। अगर आपने कुछ डिज़ायर की और उसके बारे में पहले ग्रेटफुल हो गए तो ये प्रकट करता है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी। यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं, यानी कि आप जो चाहते हैं वो कैसे पूरी होगी ये सोचना आपका काम नहीं है, ये काम यूनिवर्स का है। मैंने कितनी बार इस चीज़ को आजमाया है, मीन्स महसूस किया, आजमाया नहीं महसूस किया है कि मैंने कुछ चाहा और जस्ट इंटेंशंस रखी यूनिवर्स के सामने और वो चीज़ कैसे मेरे सामने आ गई पता ही नहीं चलता। कुछ न कुछ ज़रिया बन जाता है, कुछ न कुछ ज़रूर हो जाता है। हम ये सोचना हमारा काम नहीं है कि वो कैसे आएगा। आपको यह पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको ज़मीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आपको पता थोड़ी है कि हम खड़े हैं तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमें खड़े रखे हुई है। आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको ज़मीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें, यानी कि आप अपने हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। ऑथर ने या पहले वीडियो में मैंने बताया कि हर क्षेत्र में, यानी कैरियर, रिलेशन, फाइनेंस, हेल्थ, इन सारे एस्पेक्ट्स में आप क्या चाहते हैं वो अपनी डिज़ायर को लिख लें, और अगर आपने नहीं किया है तो अभी कर लें।
धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध या फिर एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन लें जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। यानी आप लिख लें और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट होता हुआ अपनी लाइफ में देखते जाएंगे। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। आप कल्पना करें कि यूनिवर्स को वो सारी चीज़ें आपने दे दी कि मुझे ये चाहिए। अब नाउ यूनिवर्स का काम है वो आपको कैसे ला कर देगा। एक पेन और जर्नल लेकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं। 10 शीर्ष इच्छाओं की अलग सूची बनाएं जिन्हें आप उन्हें साकार कर चुके हो। इसके लिए धन्यवाद लिखें। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर, बेटा गेट बंद कर दो अभी। बस ये लास्ट टाइम ये वाला बस बंद होना गिरा। अच्छा ठीक है। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद। यानी जो प्रेगनेंसी चाहते हैं उन्हें ये लिखना चाहिए कि हमारे घर में नया बच्चा आने वाला है, उसके लिए थैंक यू। गेट बंद कर दो। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज़ है। अगर आपको घर चाहिए तो वो लिख दें कि मेरे ड्रीम हाउस के लिए थैंक यू, और उसमें वो सारी चीज़ें हैं उसे भी लिख दें। अपने सपनों के घर के लिए धन्यवाद। डैडी के साथ फ़ोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया है। यानी कि अगर किसी के माता पिता से रिलेशन अच्छे नहीं है तो आप लिख दें कि मेरे माता या पिता से मैंने अपने फ़ोन पर बहुत अच्छे से बात की, इसके लिए थैंक यू, और आप देखेंगे कि वो संबंध बेहतर होने लगा है। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। अगर आप किसी फिजिकल मेंटल एलिमेंट से गुजर रहे हैं उसके लिए भी लिख दें कि मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और अब मैं पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गई हूँ। थैंक यू उसमें वो फीलिंग्स का भाव ज़रूर डालें। इसमें महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को 10 गुना करने के लिए धन्यवाद। ये उन विचारों के लिए धन्यवाद जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। हमारा आदर्श जीवन साथी के लिए थैंक यू। जो लोग अपने लाइफ पार्टनर से कंप्लेन करते हैं, लाइफ पार्टनर के लिए कंप्लेन करते हैं कि वो मनचाहा नहीं है, उससे नाखुश है, वो लोग भी इस लाइन को लिख दें कि मेरा जीवन साथी, आदर्श जीवन साथी मुझे देने के लिए थैंक यू। आप लिख कर तो देखें। फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब ये लिखेंगे आपको एक फॉल्स ही सही, फेक ही सही, एक फील गुड आएगा और ये फील गुड आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगा। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, इसके लिए थैंक यू। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला है, क्योंकि ये सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। यानी कि 3 जो है वो यूनिवर्स की क्रिएशन का एक जादुई अंक है 3। यानी आपको थैंक यू बोलना है तो आप कहें थैंक यू 3 बार कहें। मोस्टली हर रिलीजन में 3, 7, 9, 11 ये सब नंबर्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और मादा की आवश्यकता होती है। इसी तरह नर, मादा और शिशु 3 जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि का हर चीज़ के सृजन पर लागू होता है, जिसमें आप अपनी इच्छाओं का सृजन भी शामिल करते हैं। 3 इसलिए एक आप, एक यूनिवर्स और एक आपकी मैनिफेस्टेशन, इसीलिए 3 बार ये मिलकर 3 बनाते हैं मैजिकल नंबर। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और गोपनीय जादुई फॉर्मूले का
इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा नियम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन में जवाब दें, जैसे आप मनचाही चीज़ पा चुके हैं। जब आपको यह मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन का ये फॉर्मूला बताया जा रहा है इसमें कि जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपको क्या फील हुआ। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज़ कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं करें। यानी कि कोई अगर जैसे प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाहता है तो वो इस तरह से इमेजिन करे कि जब उसे गुड न्यूज़ मिली तो उसने कैसा महसूस किया, उसने सबसे पहले किसे बताया और सबसे पहले उसका रिएक्शन क्या था। उस सारी चीज़ों की एक मेंटल मूवी अपने माइंड में बनाए। अगर आप घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इमेजिन करें कि उस घर में जैसे आपने पहला कदम रखा आपको कैसा फील हुआ, उस घर की सारी चीज़ों को आपने देखा तब आपको कैसा लगा, किस इंसान को आपने सबसे पहले उसके बारे में बताया। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें। जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और वही प्रक्रिया दोहराएं। यानी कि आप जो भी अदर लिस्ट है उसके बारे में एक बात मुझे ये बुक की प्रैक्टिस करते हुए समझ में आई कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल्ड, उसका 2 ही सीक्रेट है मैनिफेस्टेशन का। एक तो डिटेल्ड स्क्रिप्टिंग एंड डिटेल्ड विजुअलाइजेशन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग्स एंड वर्ड्स। जो कहा गया है कि थॉट, माइंड, एक्शन, स्क्रिप्टिंग, ये 4 चीज़ें काफ़ी हैं आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। पहले इतना काम तो करना ही पड़ेगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जंप लगा देते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में। तो पहले एक क्वांटम क्रिएशन तो कर लें, उसके बाद जंप लगाएं एक्शन लेने में। हम यही गलती करते हैं कि क्वांटम क्रिएशन किए बिना जंप लगा लेते हैं और स्ट्रगल करते रह जाते हैं। जबकि पहले क्वांटम माइंड में वो क्रिएट कर लें तो फिर इतना सा एफर्ट लगेगा और मैनिफेस्टेशन होगा। ऐसा मैंने कई चीज़ों पर अप्लाई किया है एंड रिजल्ट मुझे ट्रिमेंडस दिखे हैं। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट समय दें। आपको हर इच्छा को, जो कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी कहते हैं, डिलेड एंड सस्टेन्ड विजुअलाइजेशन। क्योंकि थॉट तो हमारे माइंड में हज़ारों चीज़ें की आती हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम जो चाह रहे हैं सिर्फ वही हमारे माइंड में पिक्चर बनती है। हमारे माइंड में तो पिक्चर कई चीज़ों की बन जाती है। अनवांटेड भी जिसे हम नहीं चाहते हैं वो भी तो हमारे माइंड में आ जाता है। लेकिन कम से कम 1 मिनट क्यों कहा गया है, यहाँ पे 17 सेकेंड्स रूल भी आता है। फर्स्ट 17 सेकेंड्स क्रिएशन की बुनियाद बनाता है। अनदर 17 सेकेंड्स उसे और मजबूत बनाता है। अनदर 17 सेकेंड्स उसे और मजबूत बनाता है। एंड 4th साइकिल के बाद वो मैनिफेस्ट हो जाता है। होने की पूरा जिसे कहते हैं सब कुछ क्रिएट, यानी कि फिजिकल लाइफ में वो मैनिफेस्ट होने का सारा सामान क्रिएट कर देता है। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मज़ेदार चीज़ करना चाहते हैं तो एक मैजिक बोर्ड भी बना लें। उस पर अपनी मनचाही चीज़ों की तस्वीर लगा लें जिसे कहते हैं विजन बोर्ड। इसके लिए तस्वीरें काट कर बोर्ड पर लगा दें और ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देख सकते हैं। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद धन्यवाद लिख दें। में एक मैजिक बोर्ड लगाएं और उसमें थैंक यू लिख दें। ये सारे प्रैक्टिसेस मीन्स वी नो दैट एवरीथिंग इज एनर्जी। ये आपकी एनर्जी को यानी कि
क्वांटम क्रिएशन में हेल्प करती है कि जो चीज़ हम चाहते हैं उसकी क्रिएशन में, जैसे कि फिजिकल लाइफ में वो चीज़ें, कोई चीज़ें अगर घर बनता है तो पहले हम कंक्रीट लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, सरिया लाते हैं और वो सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्वांटम क्रिएशन में यही काम जो हम लिख रहे हैं, जो थैंक यू बोल रहे हैं, जो विजुअलाइज कर रहे हैं, ये क्वांटम क्रिएशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है। उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। अब प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ। अपनी 10 नियामतें लिखें, यानी द मैजिक बुक के मैजिक को अगर आप जागृत करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत रिलीजियसली फॉलो करनी पड़ेंगी ना कहें बल्कि करें, क्योंकि जितना एंजॉय करके, जितना जॉय के साथ हम ये प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैजिकल रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। यानी पूरी तन्मयता के साथ, गंभीरता के साथ, फीलिंग्स के साथ हर दिन सुबह 10 नई नियामतें लिखें और उसमें पूरी गंभीरता से थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिखें। एंड देन वो उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ हो जाएं। पेन और जर्नल लेकर कंप्यूटर के सामने बैठकर 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के बारे आगे 3 बार धन्यवाद लिखें, मानो वह आप मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर अपनी इच्छा लिखें डैश उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आपको मनचाही वस्तु में से प्रत्येक प्राप्त हो चुकी है। यानी ऑथर बता रही हैं कि ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरह से वो मैजिक को क्रिएट करना है कि वह वस्तु, मनचाही वस्तु आपको मिलेगी तो आपको कैसा महसूस होगा, कौन सी भावना महसूस हुई। सबसे पहले आपने किस व्यक्ति को बताया, जब मनचाही वस्तु मिली तो आपने बेहतरीन चीज़ पहले कौन सा काम किया। मोस्टली किसी न किसी को फ़ोन पर इंसान बताता है। यू कैन इमेजिन कि मुझे अगर मनचाही नौकरी या घर मिल जाएगा, मैं फ़ोन पर अपनी मम्मी को बताऊंगी एंड पूरी तरह से इमेजिन करें कि मम्मी मुझे ये जॉब मिल गई है। इस तरह से पूरे एक्साइटमेंट के साथ मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें। जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। यदि आप चाहें तो मैजिक बोर्ड बना लें। यानी 13वें दिन की प्रैक्टिस बताती है आपको विजन बोर्ड बनाने का। काट कर इस बोर्ड पर लगा दें और ऐसी जगह रखें जहां आप उसे अक्सर देख सकते हैं। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षर में धन्यवाद 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 लिखें। रात सोने से पहले जादुई पत्थर हाथ में रखें एंड दिन भर की सबसे अच्छी चीज़ के लिए यूनिवर्स को कहें थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज की प्रैक्टिस के लिए इतना ही। ये प्रैक्टिस, ये देखने में लगता है ये 23 मिनट का वीडियो है, ये देखना और सुन लेना काफ़ी नहीं है। इस प्रैक्टिस को जब तक आप पेन पेपर के साथ लिखेंगे, उसकी मेंटल पिक्चर बनाएंगे, उसे विजुअलाइज करेंगे एंड देन आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होंगे, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि वोर्टेक्स में आने के लिए थोड़ा एफर्ट्स तो लगाना पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड बिफोर साइनिंग आउट, इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।